मिशन चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद अब इसरो ने चंद्रमा पर टचडाउन का वीडियो जारी किया है। टचडाउन से ठीक पहले ये तस्वीरें विक्रम लैंडर ने क्लिक की। 2 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखता है, फिर चांद की सतह के गड्ढे नजर आते हैं। इससे पहले चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। इसरो ने ट्वीट कर कहा कि प्रज्ञान रोवर की सभी एक्टिविटी तय समय पर हो रही हैं, पूरा सिस्टम सामान्य तरीके से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु जाएंगे और मिशन चंद्रयान-3 की टीम से मुलाकात करेंगे और मिशन की सफलता पर उन्हें बधाई देंगे। और मिशन चंद्रयान की कामयाबी के बाद सबकी नजरें अब मिशन गगनयान पर हैं। इस मिशन में इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव बागला। भारत बना पहला देश जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंड किया। अगर चंद्रयान बड़ा है तो चंद्रयान से बड़ा इसरो का क्या मिशन है। इसरो का गगनयान मिशन इससे कहीं गुना बड़ा है। अगर इस चंद्रयान 700 करोड़ का था तो गगनयान है 10,000 करोड़ का। गगनयान में भारत की धरती से भारत के एस्ट्रोनॉट को भारत के रॉकेट पे भेजा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं स्केल्ड मॉडल उस रॉकेट का जिससे भारत के एस्ट्रोनॉट को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का स्केल्ड मॉडल है जिससे कि अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस रॉकेट की अभी तक सारी प्रक्षेपण सफल रहे हैं। 100% सक्सेसफुल रॉकेट है। अगर ये रॉकेट को आप देखिए, इसमें एक ऊपर की तरफ एक क्रू बैठने की जगह है। भारत के गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल में 3 एस्ट्रोनॉट को 1 हफ्ते के करीब भेजा जा सकता है। 4 एस्ट्रोनॉट की चयन हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग हो गई है, रूस में ट्रेनिंग हुई और उम्मीद है कि जैसे ही ये सारे टेस्ट इस रॉकेट के क्रू एस्केप मॉड्यूल के क्रू मॉड्यूल के हो जाते हैं तो 2024-25 में भारत एक और भी अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा। तो भारत का आने वाले टाइम में सबसे बड़ा मिशन होगा, सबसे बड़ा साइंटिफिक मिशन गगनयान का, और ये उसका रॉकेट का स्केल्ड मॉडल है। बहुत ही मुश्किल से मिलता है और ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो रॉकेट है इसके ऊपर कई टेस्ट चल रहे हैं और थोड़े दिन में भारत का गगनयान प्रोग्राम अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को कुल्लू में बस स्टैंड के पास फिर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। करीब 8-9 इमारतें यहां ढह गईं। खबरों के मुताबिक प्रशासन ने एहतियातन पहले ही इन इमारतों को खाली करा लिया था। कुल्लू के आनी इलाके में जहां ये लैंडस्लाइड हुआ है वहां हजारों वाहन फंसे रहे और 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बहुत अच्छे मर जाने से ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर कैसा है। 2 दिन से चल रही बारिश के बीच गुरुवार को कुल्लू में हुए एक भयंकर भूस्खलन के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। इसकी वजह से कई घर तबाह हो गए। पिछले क्योंकि 2-3 दिन से जो है वो काफ़ी बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से लगातार बारिश की वजह से 4 बिल्डिंग्स जो है वो एकदम से कोलैप्स हो गई है। और हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान जो है वो कोई ऐसा हुआ नहीं है,
प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। ऐसे ही हादसे हिमाचल के कई दूसरे इलाकों में भी हुए, जिसमें सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। तक जो हिली एरिया है, हिल एरिया में लैंडस्लाइड्स होता है, मॉड स्लाइड्स होता है, मॉड स्लीप होता है, मॉड सिंक होता है। इसके साथ साथ जो रिवर बेसिन है उस एरिया में, उसमें भी पानी बढ़ जाने से आपका रिजर्वर एरिया और रिवर कैचमेंट एरिया में फ्लडिंग का पॉसिबिलिटी आ जाता है। स्पेशली जो एनडीटीवी से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम मोहपात्रा ने कहा, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में जो जिले हैं, वहां अगले 3 दिन तक आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल की वजह से 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विभाग के शिमला वेदर स्टेशन ने चेतावनी जारी की है कि जो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके हैं, वहां पर अगले 3 दिन तेज बारिश का पूर्वानुमान है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जो लोग दक्षिणी हिमाचल प्रदेश के जिलों में रहते हैं, वो किसी भी आपदा के दृष्टिकोण से जो संवेदनशील जगह हैं, वहां जाने से बचें और अगले 3 दिन पूरी सतर्कता बरतें। आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल 7 to 11 सेंटीमीटर एक्सपेक्ट किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। इसके लिए लोग सावधान रहना चाहिए, कसस रहना चाहिए और ऐसे जो वल्नरेबल एरिया है उस एरिया को नहीं जाना चाहिए। जाहिर है हिमाचल पर खतरा अभी टला नहीं है और आम लोगों को 3 दिन और बेहद सतर्क रहना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।